तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 10 फीट की हाइट में सीढ़ी को कैसे बनाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमने जो सीढ़ी का हिसाब बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 फीट का है और 5 फीट वापस रिटर्न आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे एक तरीके से समझाऊंगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए 5 फीट है और ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये प्लेटफॉर्म हो गया। इसको मैं दूसरे साइड से दिखा रहा हूँ और इसको मैं टोटल ये दो जगह से मुड़ेगी इस प्रकार से दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसका जो हमें लंबाई की जगह होगी वह हमें कैसे लेनी पड़ेगी, कितना इसका हिसाब बनेगा, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों यदि आपको सीढ़ी बनाना सीखना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और जो लोग इस वीडियो में नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मिस्त्री से जुड़े सारे काम आते रहते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं। तो दोस्तों कैसे पता करेंगे कि हमें ये लंबाई वाली जगह कितनी होनी चाहिए, तो चलिए आप यहाँ पे पहले ये समझिए कि जो इसकी हाइट है हमने रखी है 5 फीट की रखी हुई है। यह हम एक हिस्सा बता रहे हैं, इसमें मैंने दोनों हिस्से बना के रखे हुए हैं, जो चाहे ये वाला मान लीजिए चाहे ये वाला। तो एक हिस्से की बात अगर हम करते हैं तो हाइट हमारी 5 फीट है, तो 5 फीट को हम क्या करेंगे, इंचें बदलेंगे। इंचें बदलने के लिए जैसे 5 फीट को हम जैसे इंचें बदलेंगे तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 आएगा। इसका मतलब यह है कि 60 इंच हमारा निकल गया। 60 इंच निकल गया है तो अब हमको ये देखना है कि हम इसमें राइज़र कितने इंच का बना रहे हैं। हम राइज़र यहाँ पे 6 इंच का बना रहे हैं। राइज़र क्या कहलाता है, जो हमारी सीढ़ी का स्टेप होता है, एक स्टेप की जो ऊंचाई होती है वह राइज़र कहलाता है और एक स्टेप की जो चौड़ाई होती है जिस पे हम पैर रखते हैं वह ट्रेड कहलाता है। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि हम यहाँ पे राइज़र कितने 6 इंच का बना रहे हैं। तो 6 इंच का हम क्या करेंगे, 60 इंच में भाग करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा, 10। इसका मतलब ये होगा कि हमारे इस सीढ़ी में यहाँ से लेके यहाँ तक जो 5 फीट की हाइट बना रहे हैं इसमें हमें 10 स्टेप बनेंगे। अब 10 स्टेप निकलने के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारे ये 10 स्टेप बनेंगे, ठीक है। अब इसका हमें ये भी देखना होता है कि ट्रेड हम कितने इंच का बना रहे हैं। लेकिन ट्रेड का हमें रूल निकालने से पहले हमारा एक रूल होता है, राइज़र -1 बराबर ट्रेड। तो यहाँ पे हम देखेंगे राइज़र की जगह राइज़र रखेंगे, हमारे कितने निकले हैं 10, तो हमने 10 रख दिया, -1 का -1 कर दिया बराबर 9। इसका मतलब ये राइज़र हमारे 10 बनते हैं तो ट्रेड हमारे 9 बनेंगे। आप यहाँ गिनती भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्रेड जो राइज़र हमारे 10 बन रहे हैं, अब ट्रेड की गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो समझ गए दोस्तों, ये जो रूल होता है राइज़र -1 इक्वल टू ट्रेड, यह एकदम सही आता है। तो इसके लिए हमें पहले हम क्या करते थे कि जैसे हमारा 10 स्टेप निकले तो हम 10 का गुणा यानी ट्रेड का गुणा राइज़र में कर देते जो हमारे निकल कर आए हैं, तो हमारे स्टेप निकल जाते। लेकिन इससे हमें एक कम करना होता है, राइज़र -1 ट्रेड। इस रूल के मुताबिक हमें एक कम करना होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 9 का गुणा 10 में करेंगे या 10 का गुणा 9 में करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 100 इंच आता, लेकिन यहाँ पे आया है 90 इंच। तो 90 इंच का हम क्या करेंगे, अब हमें ये दूरी निकालनी है, ये वाली जो हमारी दूरी है हमें सेंटरिंग कहाँ से शुरू करनी है। इसके लिए हमें इसकी लंबाई जो कैसे पता चलेगी, इसी तरीके से पता चलेगी कि 9 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 90 इंच निकल कर आएगा। अब 90 इंच को यदि हम फिट में बदल कर देखना चाहें, जैसे हमको यहाँ पे लिखना है कि हमें कितने फिट की जगह चाहिए, तो 90 इंच को जैसे ही फिट में बदलेंगे तो 12 का हमें भाग करना पड़ेगा 90 में, तो 7.5 यानी कि 7.5 फिट हमें ये जगह चाहिए। जो हम सेटिंग करना शुरू करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वह 7.5 होगी। लेकिन टोटल ये जो 3 फीट का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो इसकी चौड़ाई है 3 फीट की, ये भी हमारे इसके साथ जुड़ेगी तो टोटल जगह बनेगी 7 की जगह बन जाएगी 10.5 पॉइंट। समझ गए दोस्तों, क्योंकि इसमें ये 3 फीट का प्लेटफॉर्म भी जुड़ेगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7.5 चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें इसकी लंबाई कैसे निकालनी है और अब हमें यहीं से सेटिंग करना शुरू करना है। अब सेटिंग करने का मतलब क्या है कि इसकी जो
लंबाई पूरी लेंथ हमने देख ली है कि 10.5 आया है। तो जब हम सेटरिंग यहाँ करेंगे तो सेटरिंग करने के लिए हमें जो इसका बजरी का मार्जिन है, जो ऐसे लंबाई में स्लैब पड़ेगी, उससे हमें 5 इंच की, जैसे हम 5 इंच की स्लैब डालेंगे तो 5 इंच पीछे से सेटरिंग करनी है। अगर 6 इंच डालेंगे तो 6 इंच पीछे से करनी है। यानी जो हमारा फट्टा लगेगा वह इतनी दूरी से लगेगा, ताकि यहाँ पे 5 इंच की बजरी अगर पड़ जाती है या 6 इंच की पड़ जाती है तो इसके बाद हमारी टोटल बननी चाहिए 10 फीट 5 इंच जगह। समझ गए दोस्तों? आगे बताता हूँ। अब यही बात यहाँ पे आती है कि ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्लेटफॉर्म है ये 3 फीट का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी निकली है? 7.5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7.5 में 3 फीट और जोड़ देंगे तो 10.5 हो जाएगा। अब लेकिन ये हमने अभी तक आधा पोर्शन बनाया है, यानी ये प्लेटफॉर्म को यहाँ तक सीढ़ी बना रहे हैं। जो हम ये वाली जो सीढ़ी बनाई है वो यहाँ तक बन रही है। अब इसके बाद ही जैसे भी यहाँ से सीढ़ी दोबारा शुरू होगी, ये इस प्रकार से शुरू होगी। ये आधा पोर्शन है, इसके बाद यहाँ से दोबारा सीढ़ी शुरू होगी जो इस जगह पे दिखाई दे रही है। अब ये जो सारा हिसाब हमने यहाँ पे जोड़ा है, यही चीज़ यहाँ से जब हम दूसरी बार पौड़ी को बनाएंगे या सीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद फिर से यही टोटल हिसाब लगेगा, जो 10 फीट जाके लेंटर में यहाँ कहीं आके लेंटर में जुड़ेगा। तो दोस्तों अब सीढ़ी में एक नज़र फिर से लगा देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 10 फीट की हाइट में हम सीढ़ी बना रहे हैं, लेकिन हम इसको पूरा एक ही बार में नहीं चढ़ा रहे हैं, हम इसको आधा आधा करके चढ़ा रहे हैं। तो अब हमें इसमें कितनी जगह लगेगी? सबसे पहले 3 फीट का हिसाब ये हमको जोड़ लेना है। ये 3 फीट का प्लेटफॉर्म होना चाहिए कम से कम। अगर 4 का बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, जैसी आपके घर में जगह है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ से हमें यहाँ तक की जो हमने दूरी निकाली है, इसके निकालने के लिए हमने सबसे पहले शुरू में आना है। 5 फीट की हाइट है, 5 फीट की हाइट को हमने इंच में बदला, इंच आए हमारा 60 इंच। हमने राइज़र कितने इंच का बनाया है? 6 इंच का। तो 60 में हम भाग कर देंगे 6 का, तो 10 आंसर निकलेगा। 10 निकलेगा तो इसके बाद एक, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे स्टेप 10 आएंगे 5 फीट की हाइट में। अब 10 आएंगे तो 10 में एक बाद में रूल आता है, जो रूल को हमें फॉलो करना है, राइज़र -1 ट्रेड। तो इस रूल को हम यहाँ पे लगाएंगे तो समझो 9 निकल के आया। 9 का गुणा हम किससे कर रहे हैं? ट्रेड से कर रहे हैं। जो हम 10 इंची ट्रेड बना रहे हैं उसका गुणा हम 9 में कर देंगे तो 90 इंच निकल कर आएगा। 90 इंच निकलने के बाद हमें इसको फिट में बदल कर देखना है, तो फिट के लिए हमें 12 का भाग करना होगा, तो 7.5 फिट निकल कर आएगा। इधर से लेके यहाँ तक की टोटल जगह हमारी 7.5, ये प्लस 3 जुड़ जाएगा तो 10.5 आ जाएगा। यही बात यहाँ लागू होती है। अब इसके बाद जब अगला सीढ़ी हम बनाएंगे यहाँ से यहाँ ऊपर की ओर, तो इसमें भी सारा यही चीज़ आएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि आप जब सीढ़ी बनाएं तो जो सीढ़ी की चौड़ाई है ये वाली, यह 3 फीट से कम कभी ना रखें। दूसरी बात, ये जो प्लेटफॉर्म की चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ये प्लेटफॉर्म की चौड़ाई या ये प्लेटफॉर्म की चौड़ाई, ये भी 3 फीट से कम नहीं हो। अगर 3.5 करते हैं तो अच्छी बात है, 4 करते हैं तो और भी अच्छी बात है। ये चीज़ आप याद रखना। अब लेकिन यहाँ पे एक बात और बताता हूँ कि ये जब सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगी, ये प्लेटफॉर्म से घूम के दूसरी जगह चढ़ेगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको 6 इंच या 3 इंच या 4 इंच जितना भी आपसे बन सके वहाँ पे गैप देना है। ये गैप आपको ज़रूर देना है, क्योंकि जब यहाँ से हम ग्रिल लगाएंगे तो ग्रिल लगाने में हमें परेशानी ना हो। यहाँ से जो इसका पिलर आएगा, एक यहाँ आएगा, तो यहाँ से फिर जो जगह होती है वो ग्रिल नहीं लग पाती है। इस वजह से यहाँ पे गैप होना ज़रूरी होता है। इसीलिए इसकी टोटल चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? यदि आप 4x4 का बना रहे हो तो 8.5 फीट जगह लें, और 3x3 का बना रहे हैं तो 6.5 फीट जगह लें। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे इसकी चौड़ाई कितनी है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि यह कितने एरिया में सीढ़ी बनी हुई है। तो ये देख लिए, 3 फीट ये हो गया और 7.5 ये हो गया। तो 3 और 5 को 7 को जोड़ेंगे तो 10.5
5। ये हमारी लंबाई की जगह हो गई और चौड़ाई की जगह हो गई हमारी 3 फीट ये है और 3 फीट ये हो गया, तो 6, और बीच में हम गैप देंगे तो 6.6 की। समझ गए दोस्तों। अब हमें इसके लिए चौड़ाई कितनी चाहिए है, 6.5 फीट की जगह चाहिए और लंबाई में 10.5 इंच की जगह चाहिए। अगर आपके पास इतनी जगह है तो आप अपने घर में आराम से सीढ़ी को बना सकते हैं। मैंने आपको जगह बता दिया है, सीढ़ी कैसे बनाते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और कैसे हम इसको निकालते हैं। इसको हाइट में बदल के इंच में बदलने के बाद इसको हम किस प्रकार करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों, यदि भी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।